हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्सपर्ट कोर्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन है। ये आपके जीएसटी के अंदर जो भी वर्ड्स है उस वर्ड्स का क्या मतलब होता है वो बताता है सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 330 के अंदर एक वर्ड्स है, इसका नाम है कंपोजिट सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई अंडर जीएसटी, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, इस पर किस तरह से जीएसटी लगता है, ये आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी गुड्स या फिर सर्विस अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हो, उसे सिंपल लैंग्वेज में अगर जीएसटी में हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं सर सप्लाई। अब सप्लाई यहां पर आपकी सेल, अगर आप कोई गुड्स किसी को सेल्स कर रहे हैं, कोई ट्रांसफर कर रहे हैं, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, इसके थ्रू अगर आप गुड्स किसी को सेल्स कर रहे हैं, किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो उसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं सर? सप्लाई कहते हैं। सप्लाई का मतलब सिंपल, अगर आप कोई भी गुड्स किसी को आप दे रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? सप्लाई कहते हैं। सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है, जो भी जीएसटी का रेट होता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली कि सर जीएसटी का कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अगर आप सप्लाई करते हो तो उनका एक रेट फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एलईडी टीवी सेल कर रहे हैं तो उस पर 18% का जीएसटी, आपको 18% का जीएसटी चार्ज करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर गुड्स और सर्विस दोनों हम साथ में सप्लाई करते हैं और हमारा इनवॉइस सर एक बनता है, उससे हम जीएसटी किस तरह से लेवीड करते हैं, यानी कि कितना परसेंट हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे उस सर्विस के ऊपर या उस गुड्स के ऊपर। तो ऐसे में सर एक वर्ड्स आया जिसका नाम है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई मींस अ सप्लाई इज कंप्राइजिंग टू और मोर गुड्स और सर्विस। जब आप किसी एक इनवॉइस में दो या दो से ज्यादा के गुड्स सप्लाई कर रहे हो, साथ में अगर सर्विस की भी सप्लाई कर रहे हो, which is naturally bundled and supplied with each other in the ordinary course of business, one of which the principal supply, जो नेचुरली बंडल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये है तो इसके साथ में ये सप्लाई होगा ही होगा। इन दोनों को अगर सेपरेटली अगर हम सप्लाई करने के लिए जाएंगे तो हम सेपरेटली सप्लाई नहीं कर सकते, साथ में ही सप्लाई करना होगा। इट आइटम्स जनरली सोल्ड एज अ कॉम्बिनेशन, इट आइटम्स कैन नॉट बी सप्लाई सेपरेटली, और सर इनको आप सेपरेटली सप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को एक एसी सेल की और एसी सेल करने के बाद में आपने उनको इंस्टॉलेशन सर्विस भी प्रोवाइड की, तो आप सर्विस का भी पैसा ले रहे हो, इंस्टॉलेशन सर्विस का भी एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, और आपने जो एसी प्रोवाइड की सेल्स की उसका भी आप पैसा ले रहे हो। तो उसके ऊपर से किस तरह से जीएसटी चार्ज किया जाएगा, तो ये बताता है आपका कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई एक जो इसके में एक वर्ड्स है वो आपको बताता है। हाउ टू डिटरमाइन इट इज द कंपोजिट सप्लाई। सर ये आप कैसे डिफाइन करोगे कि सर ये कंपोजिट सप्लाई है? सप्लाई ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विस टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा एक साथ में अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो। द नेचुरली बंडल, इट्स गुड्स और सर्विस आर यूजुअली प्रोवाइडेड टुगेदर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ये दोनों साथ में ही होते हैं, दो या ज्यादा जो भी सर्विसेज होती है ये साथ में ही आप प्रोवाइड करते हो। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, और आप इनको अकेले सर्विस या फिर कोई भी गुड्स आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट्स कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। अब इसके ऊपर से टैक्स किस तरह से लेविड होगा, कितना परसेंट टैक्स होगा? द टैक्स रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई विच अप्लाई ऑन द एंटायर सप्लाई। अब सर यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल गुड्स आर पैक एंड ट्रांसपोर्ट विद इंश्योरेंस। जब हम किसी को कोई गुड्स सेल्स करते हैं तो साथ में पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट भी हम उनको देते हैं। द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस इज ए कंपोजिट सप्लाई। अगर ये चारों मिलकर सर अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाई। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी डन सेपरेटली इफ देयर इज नो गुड्स टू सप्लाई। सर अगर आप गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस की सर्विस भी हमको प्रोवाइड नहीं कर सकते। दस द सप्लाई ऑफ गुड्स इज प्रिंसिपल सप्लाई। द टैक्सेबिलिटी विल बी द टैक्स ऑन प्रिंसिपल सप्लाई जीएसटी रेट ऑफ द गुड्स। अब सर यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस या ट्रांसपोर्ट दोनों अगर आप सप्लाई कर रहे हो साथ में, और इनका भी अगर आप पैसा जीएसटी इनवॉइस के साथ में आप ले रहे हो, तो जो सबसे जो मेन गुड्स होता है उस गुड्स का जितना भी परसेंटेज होता है उतना परसेंटेज जीएसटी आपके इंश्योरेंस पर और आपके ट्रांसपोर्ट पर भी लगेगा। अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सर ट्रांसपोर्ट पे सिर्फ 5% का जीएसटी, ये सब जो होता है ये जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है ये उनके लिए बात होती है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन से अगर किसी से ट्रांसपोर्ट कर रहा है और ट्रांसपोर्ट के अगर पैसे से एक इनवॉइस में ले रहा है, तो जो गुड्स का रेट होगा वही का वही आपके
जो ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर लेवीड होगा। जैसे गुड्स का रेट अगर 18% का है तो आपकी ये जो ट्रांसपोर्ट आप बिल लगा रहे हो, ट्रांसपोर्ट अलग से ऐड कर रहे हो आप अपने इनवॉइस में, तो उस पर भी सर 18% का जीएसटी कैलकुलेट होगा। ये सर सिर्फ एक वर्ड्स है, कंपोजिट सप्लाई। इसके आगे हम आने वाले कोर्सेज के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है कि सर कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, इसका जीएसटी एंट्री कैसे होगी है टैली में, और उसका हम कॉम्बिनेशन कैसे जमाएंगे, जीएसटीआर सेल्स हम कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखने वाला है। तो जीएसटी एक्सपर्ट कोर्स में अगर हम हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई भी क्वेरीज है किसी भी रिलेटेड के, चाहे आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, चाहे आप अकाउंटेंट है, आप टैक्स कंसल्टेंट है, किसी भी चाइज की आपको क्वेरी है, सर हम आपको फ्री कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए जुड़ने के लिए आप इसी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा हमसे, और कभी भी कोई भी क्वेश्चन है आपको, वो क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।